कुछ देर की नींद लेने के बाद वीर ने अचानक से ही अपनी आंखों को खोला। फिर जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। ये देखकर वह बड़बड़ाते हुए बोला, आज फिर से लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर वीर बिजली की तेजी के साथ अपने बिस्तर से निकलकर बाथरूम की तरफ भागा। वीर के रूम से सामान इधर उधर करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। ये सुनकर कृतिका ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, लगता है आज भैया फिर से लेट होने वाले हैं। कृतिका की बात सुनकर उसकी माँ ने एक बार घड़ी की ओर देखा और कृतिका से कहा, तेरे भाई में सिर्फ एक ही तो काबिलियत है, जल्दी तैयार होने की। वो उसमें पीछे नहीं रहेगा, देखना अभी तैयार होकर आता ही होगा। लेकिन अभी उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी वीर के कमरे का दरवाजा खुला और वीर अपने जूते पहनते हुए बाहर की ओर भागा और बस 2 मिनट में ही नाश्ता खत्म करके खड़ा हो गया। अभी 9 बजने में 8 मिनट बाकी थे और वीर की स्पीड देखकर तो उसकी माँ और बहन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इससे पहले कि वह दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वीर तुरंत स्कूल के लिए भागता हुआ वहां से निकल गया। स्कूल पहुंचते ही वीर ने देखा कि क्लास का टाइम तो पहले ही हो चुका था। किसी भी वक्त क्लास की बेल लग सकती थी। तब वीर ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, अरे यार, आज फिर से लेट हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे बेल लगने की आवाज आई। आवाज को सुनते ही वीर अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी जेट की तरह भागते हुए क्लास में पहुंच गया। वीर जब क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि अब तक शर्मा सर क्लास में नहीं आए थे। तब वो रोज की ही तरह अपनी लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद क्लास में एक लड़की एंटर हुई। वीर तो उसे देखता ही रह गया। उस लड़की का नाम था विनीता। वीर आज डिसाइड करके आया था कि वो आज विनीता को प्रपोज करके ही रहेगा। अपने मन में यही ख्याल लिए वह फर्स्ट बेंच की तरफ गया और विनीता के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने एक गुलाब आगे कर दिया। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था। वीर अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी विनीता, जो कि अब तक शॉक्ड सी वहां पर खड़ी थी, उसने भी वीर को देखकर हंसना शुरू कर दिया। वीर को लगा कि शायद प्रपोज करने की वजह से विनीता इतना खुश हो गई है कि वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ए मजनू के भतीजे, जाकर अपनी जगह पर बैठ जा। इतना कहकर उस इंसान ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, दूध के दांत टूटे नहीं हैं और चले हैं आशिकी लड़ाने। ये बात सुनकर वीर हक्का बक्का सा रह गया था। उसने पलट कर देखा तो पीछे शर्मा सर खड़े हुए थे। शर्मा सर को देखते ही वीर अपना मुंह नीचे करके अपनी लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके बाद शर्मा सर ने सीट पर बैठते हुए कहा, ओके स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के रिजल्ट्स मेरे हाथ में हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े एक कागज की ओर इशारा किया और फिर उन्होंने आगे कहा, और हर बार की ही तरह इस बार भी क्लास में पीछे से टॉप किया है मिस्टर वीर रंधावा ने, जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही पास हो पाए हैं, वो भी बाउंड्री लाइन पर। तो अब इनकी मेहनत के लिए जोरदार तालियां तो बनती ही है। शर्मा सर की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। साथ ही विनीता ने भी हंसना शुरू कर दिया। वहीं वीर को तो ऐसा लग रहा था मानो विनीता ही उस पर सबसे ज्यादा हंस रही थी। सभी बच्चों में उसी की हंसी की आवाज गूंज रही थी। तब वीर अपने आप से वादा करते हुए बोला, विनीता खुराना, एक दिन तुम मुझे ठुकराने के लिए जरूर पछताओगी। ये वीर रंधावा का वादा है। बड़े लोगों ने ठीक ही कहा है, उम्र जितनी कम हो दिमाग उतना ही कम होता है, और जो दिमाग होता है वो भी जवानी के जोश में काम करना बंद कर देता है। इस वक्त वीर के लिए सबसे बड़ी परेशानी अपनी मार्कशीट पर अपनी माँ के साइन करवाने की थी। शाम को घर पहुंचकर वीर ने देखा कि उसकी माँ किचन से बाहर आ रही थी। तभी वीर ने सोचा, यही सही मौका है साइन करवाने का। अभी माँ का ध्यान काम में है तो वो मार्क्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। और यही सोचकर वीर अपनी माँ के पास पहुंच गया और बोला, माँ, इस पेपर पर जल्दी से साइन कर दो। वीर की माँ ने उस डॉक्यूमेंट की तरफ एक नजर देखा, फिर वापस अपने काम में लगते हुए पूछा, ये क्या है? तब वीर जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोला, माँ, वो हमारे मैथ्स टीचर है ना, शर्मा जी, उनको भूलने की बीमारी हो गई है। तब उसकी भोली माँ ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात कर रहे हो बेटा? आखिर अचानक उन्हें ऐसा भी क्या हो गया? लेकिन अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए वीर ने हैरानी भरे अंदाज में कहा, हाँ माँ, वो तो अब हर बात भूल जाते हैं। जैसे? वीर की माँ ने पूछा। तो वीर ने कहा, जैसे कल तो वह अपनी पैंट पहनकर आना ही भूल गए थे। अच्छा, फिर बेटा?
वीर की माँ ने पूछा। तब वीर ने जवाब दिया, फिर क्या, प्रिंसिपल ने उन्हें वापस भेज दिया और हम सबको ये लेटर दिया है और कहा है कि सभी अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लाए ताकि शर्मा सर का ट्रीटमेंट किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके और तब तक हमारी क्लासेस दूसरे टीचर्स लेंगे। वीर की बातें सुनकर उसकी माँ खूब समझ रही थी, पर वो उसे अपने तरीके से समझाना चाहती थी। वीर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वीर की माँ ने साइन कर दिए और वीर अपने कमरे की तरफ जाते हुए उस पेपर को लहराते हुए सोच रहा था, चलो साइन तो हो गए, कल सर के सामने अब कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन शाम के समय वीर के घर के सामने बाइक पर वीर के आवारा दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने बाइक का हॉर्न बजाया और उनकी आवाज सुनकर वीर जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर की ओर आया। वीर के कमरे से बाहर आते ही पीछे से वीर की माँ की उदास सी आवाज सुनाई दी, बेटा सुन। और फिर वो वीर के हाथ में कुछ पैसे देते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तुझे तेरे पापा के जाने का दुख है, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है। इस तरह से तू अपनी जिंदगी खराब मत कर। अगर इसी तरह से तू पढ़ाई से भागता रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तेरे पिता भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो शायद तुम्हें इस तरह से देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए अब मेरी बात मानो और ये पैसे रख और एग्जाम दे कर आना। मैं जानती हूँ कि तू एग्जाम में फेल हो गया है। अपनी माँ की बातें सुनकर वीर हक्का बक्का रह गया था, लेकिन फिर उसने अपनी माँ से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ आपको कैसे पता? तब उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरे दिमाग में कब और क्या आता है सब जानती हूँ। चल अब जा, तेरे आवारा दोस्त बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर वीर ने अपनी माँ को गले लगा लिया, फिर जल्दी से नीचे अपने दोस्तों के पास चला गया। रात को जब वीर के दोस्त उसे घर पर छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर 4 लग्जरी कारें खड़ी थी और लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। वहीं वीर की माँ भी वहां उदास सी अपना सर झुकाए हुए खड़ी थी और अपनी माँ के कंधे को गले लगाए उसकी बहन भी डरी सहमी सी वहां पर थी। अपने दोस्तों के सामने यह सब होता देख वीर एम्बेरस होने लगा। ये सब होता देख वो बड़बड़ाते हुए बोला, इन लोगों की इतनी हिम्मत जो यह लोग यहाँ तक आ गए। तो आखिर कौन है ये लोग? क्यों ये लोग वीर के परिवार को परेशान कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।